नमस्कार। थिंक टैंक ग्रुप ऑफ इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी अब तक अवगत हो गए होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बयानात दिए कि ये देश बहुसंख्यक बाद की समाज पर चलेगा, उनकी भावनाओं के तहत व्यवस्थाएं होंगी। इससे सीधा मतलब ये निकलता है कि दुनिया में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, जिसमें से 80 करोड़ लोग भारत देश में निवास करते हैं। भारत देश की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। अगर लगभग 80 करोड़ हिंदू बहुसंख्यक मान लिया जाए तो बाकी 60 करोड़ लोग जो विभिन्न धर्म, संप्रदाय, पंथी, आदात लोगों के भावना वाले मिलेंगे, आस्था वाले मिलेंगे। 60 करोड़ की आबादी वाली के जो लोग हैं वो 80 करोड़ के भावना पर अपने नियम कानून को मानेंगे। माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा पूर्व में भी वेद और पुराणों के पठन पाठन की बात कही। माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी को ये नफरती बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी भी विभाग, चाहे ब्यूरोक्रेट यानी कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, खबरायिका हो, और चौथा न्यायपालिका। न्यायपालिका एक ऐसा गर्मामयी भाग माना गया है प्रजातंत्र का, जो सबसे बहुत संवेदित होता है। और माननीय जजेस, माननीय न्यायमूर्ति जितने भी होते हैं, देश का आवाम सिर्फ उनको एक भगवान के रूप में देखता है। इसलिए नेतागण कुछ भी कहें, समाज में इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अदालत के न्यायमूर्ति महोदय कोई ऐसी बात नफरत वाली कहते हैं तो कहीं न कहीं भारत देश का समाज विचलित होने लगता है कि अदालतों में क्या हो रहा है और अदालतों के जो न्यायमूर्ति हैं वो क्या बोल रहे हैं। ये नफरत इसी देश तक लिमिटेड नहीं रहती है। आज के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से कोई भी बात पूरी दुनिया में बहुत तेजी से प्रचारित हो जाती है। विश्व हिंदू परिषद, जैसा कि जानते हैं, कहा जाता है कि ये दुनिया के जितने भी हमारे हिंदू समाज के लोग निवास करते हैं उनकी सबकी संरक्षक, जबकि विश्व हिंदू परिषद ऐसा कार्य नहीं करती है। कहीं न कहीं, कभी न कभी, यह हमेशा नफरत की बात आई जाती है। अगर 120 करोड़ में से हिंदू मात्र 80 करोड़ इस देश में हैं, तो बाकी कहीं न कहीं विदेशों में अपना जीवन यापन के लिए
निवास करते हैं। और ये नफरत उन देशों विदेशों में जब जाती है तो जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको कहीं न कहीं इस बात का भय और डर जरूर पैदा होता होगा। बल्कि उन लोग नहीं जो विदेशों में रह रहे हैं और उनके जो माता पिता भाई बहन इस देश में रह रहे हैं, उन परिवारों में भी चिंता जरूर होती होगी। ये नफरत का परिणाम आपने देखा कि पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है तो हिंदुओं की जनसंख्या बहुत कुछ होती है। आज अगर देखा जाए लगभग 1-1.5% पाई जाती है। क्या हुआ ये देश की आवाम को मालूम है। यही नफरत आज बांग्लादेश में भी देखी जा रही है कि हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, जबकि यहाँ की सत्ता, यहाँ की सरकारों को बात करनी चाहिए और हिंदू समाज के लोगों को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नफरत और दिनों दिन जो नफरत बढ़ती जा रही है, ये किसी और धर्म, पंथ या संप्रदाय के लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म के ही लोगों के लिए खतरा पैदा करती जा रही है। इसलिए देश प्रेमियों, संविधान प्रेमियों, लोकतंत्र प्रेमियों से मेरा आग्रह है कि ऐसी नफरत वाली बयानातों को नज़रअंदाज करते रहें, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये सब हिंदू समाज के लिए बहुत खतरनाक है। हिंदू समाज के लिए इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अनुरोध है, आग्रह है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। मेरी वही छोटी सी विनय, ये विनय है हमारी सभी के लिए, ये विनय है हमारी सभी के लिए। खुशियाँ देते रहो, खुशियाँ मिलती रहें, खुशियाँ देते रहो, खुशियाँ मिलती रहें। जय संविधान।